नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भैया ने तमिलनाडु के पुलिस पर एक गंभीर टिप्पणी की और उन्होंने अपील संख्या 607/24 जो 607/24 विलियम स्टीफन वर्सेस तमिलनाडु ऑफ स्टेट में ये कहा, इसमें विलियम्स के विरुद्ध तमिलनाडु में धारा 364A के तहत एक 8 साल के बच्चे का अपहरण करके उसके द्वारा फिरौती मांगने के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें पुलिस ने टोल प्लाजा के पास उस अभियुक्त गणों को बरामद कर लिया था। घटना इस प्रकार है कि अपीलांट एक 8 साल के बच्चे जब वो अपने विद्यालय से जा रहा था, रास्ते में उसे ये बताते हुए कि आपके पिता नई कार ले रहे हैं, आप उसको लेकर के आप कार में बैठा लेते हैं। इसके बाद उससे आप जो है ले जाते हैं और उनके माता पिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे 8 लाख रुपए 5 लाख रुपए फिरौती की आवश्यकता है। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज करते हुए 364A में विवेचना ग्रहण करती है और पुलिस ने इसके रिकॉर्डों कॉल डिटेल के आधार पर नाका टोल पर इसको बच्चे सहित गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस इसमें कॉल डिटेल आदि विवरण रखती है और उसको 364A में चार्जशीट दाखिल कर देती है। इसमें 20 गवाह गुजरते हैं। PW1 जो बच्चे के पिता हैं, PW2 स्वयं पीड़ित है और PW3 उसकी मां है तथा PW19 जो विवेचक है, इसकी गवाहियों को महत्वपूर्ण मानते हुए सत्र न्यायाधीश ने इसे अभियुक्त को विलियम्स को स्टीफन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके विरुद्ध विलियम स्टीफन माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं और मद्रास उच्च न्यायालय ने 17/7/2016 को जो 364A के तहत है उस आजीवन कारावास को बहाल रखता है। इस पर विलियम स्टीफन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें आज एक व्यवस्था दी कि अगर कोई व्यक्ति अपहरण के साथ फिरौती की मांग तो करता है, लेकिन अगर जान खतरा के लिए कोई धमकी नहीं देता है तो 364A में अपराध नहीं होगा। और इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की तरफ से जो PW2 जो पीड़ित था, बच्चा था, उसको गवाही के रूप में जो पेश किया गया, उसने अपने बयान में कहा कि मुझे ये लोग पकड़ के ले गए और इन्होंने हमारी माँ से और हमारे पिता से बात कराया और उन्होंने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन कहीं पर उसके जान माल की आशंका को नहीं हुआ। लेकिन लोअर कोर्ट ने क्योंकि कहा था बयान में कि उनके माता पिता को शंका था कि अगर हम रुपया नहीं देंगे उसे उस जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसकी धमकी ये साबित नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉल डिटेलों के आधार पर उन्होंने तमिलनाडु के पुलिस अधिकारियों पर बड़ी गंभीर टिप्पणी की है कि इन लोगों ने 65B जो एविडेंस एक्ट है उस पर इन लोगों ने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, जो उसके कॉल डिटेल थे उसको सही रूप से प्रूफ नहीं किया। और जिस प्रकार से PW2 या उनके माता पिता ने कहीं भी ये मांग नहीं किया कि अगर हम फिरौती नहीं देंगे तो इन लोगों ने हमको धमकी नहीं दिया कि मैं आपके बच्चे को जान से ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि जो अभियुक्त को 364A में आजीवन कारावास है उसको उन्होंने रद्द कर दिया और
चूँकि 361 के तहत जो परिभाषा उसमें 363 में माना कि इसका अपहरण हुआ था, और 363 में 7 साल की सज़ा को, चूँकि अभियुक्त पहले से जेल में था, इसलिए 7 साल की सज़ा को ठीक रखते हुए अभियुक्त जेल की सज़ा काट चुका था और उसे रिहा कर दिया। लेकिन इसमें जो गंभीर टिप्पणी 65B पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को इन विवेचकों को ट्रेनिंग देना चाहिए। 65B अगर नहीं दाखिल है कोई इस व्यवस्था को, तो उन्होंने इसे माना कि इसे प्रूफ नहीं है कि इसमें क्या कॉल डिटेल, क्या आपस में बातचीत हुई थी। मैं निश्चित रूप से ये 364A में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगर किसी व्यक्ति का अपहरण होता है और फिरौती उसके लिए मांगी जाती है, लेकिन अगर उसको ये साबित नहीं हो सकता, अगर उसको फिरौती हम अपहरण के बाद फिरौती के लिए अगर उसको हम नहीं देंगे धन, तो उस बच्चे को या उसको अपहरणकर्ता को जान से ख़त्म कर देगा, उसके जीवन को खतरा हो जाएगा, मार दिया जाएगा। अगर ये मांग नहीं की जाती है अपहरणकर्ता द्वारा, तो 364A में वो दंड का भागी नहीं है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जस्टिस अभय अशोका, जस्टिस उज्जवल भुइया द्वारा जो क्रिमिनल अपील 607/24, जिसमें माननीय विलियम्स स्टीफन को दोष मुक्त किया है 364A में, बता रहा हूँ। मेरा आगे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।